अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वार्म वेलकम बेटे आप सबको ग्राफिक डिजाइनिंग के इस सेशन के अंदर। आज के इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकली वर्क लेकर चलेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर को कैसे यूज किया जाता है, आज हमारी फर्स्ट असाइनमेंट होगी। टास्क भी दूंगी आपको, आपने असाइनमेंट भी करनी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइंस बेसिकली बेटे किसी भी पोस्ट को बनाने के लिए आप जिन जिन टूल्स का, जिन जिन चीजों का यूज करते हैं, वो बेसिकली आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है वो 11 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दोनों ही सही कह रहे होते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं आपके, वो बेसिकली हमारे पास जिन चीजों से मिलकर हमारी एक पोस्ट डिजाइन की जाती है, बेसिकली वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो लाइन है सबसे पहले हमारे पास। लाइन में बेसिकली बेटे डिफरेंट टाइप की लाइंस आ सकती है। कर्व लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, ये लाइंस आपके सामने मौजूद है। यहाँ से देखें। कलर्स है, कलर डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। कलर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक कॉफी शॉप है तो उसके लिए कलर एक प्रेजेंट कर रहा होगा। अब पिंक कलर तो कॉफी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। ब्राउन कलर प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली कलर्स जो होते हैं वो चीजों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर रहे होते हैं कलर्स। शेप्स है, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। यहाँ पर मल्टीपल शेप्स आपके सामने है, ठीक है। पॉलीगॉन, डिफरेंट टाइप की शेप्स जो है यहाँ पर मौजूद है। तो एक डिजाइन को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, वो जरूरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस। स्पेस मींस ब्रीथिंग स्पेस। जैसे कि आप यहाँ से ये सर्कल उठाकर यहाँ पर ले आए, इन शेप्स को यहाँ पर लेकर आए, क्या होगा? मैस क्रिएट हो जाएगा। इनके अंदर से ये स्पेस जो है ये खत्म कर दें तो क्या होगा? मर्ज हो जाएगा, ये तमाम एक ही टेक्स्ट बन जाएगा। क्या होगा? मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। जब मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा तो वो चीज जो है वो एक मैस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई चीज जो है वो समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली बेटे क्या होता है? टेक्सचर बेसिकली आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज सॉलिड बैकग्राउंड अगर आप ले रहे हैं जो एक ही कलर का होता है, इसके अलावा आप कोई पिक्चर ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो आपका टेक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। टाइपोग्राफी है हमारे पास। टाइपोग्राफी बेटे डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के साथ हम जो है अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। इसका फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, स्टाइल अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, विजिबल टेक्स्ट होना चाहिए, जो कि दूर से देख के और लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। दूर से जो है इसके ऊपर नजर जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। स्केल डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं। सोशल मीडिया के साइजेस होते हैं जो कि हम अपने लेक्चर्स में डीपली डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके। उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट साइजेस भी हैं, ठीक है। तो उन तमाम साइजेस को हम अपने लेक्चर्स में डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो हमने यहाँ पर अभी थियोरेटिकल देखे हैं, ठीक है। करेंगे सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये है कि मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी, देन आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। मैं आपको साथ में रिक्वायरमेंट्स भेजूंगी, आप रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे ही हम ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी? इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपके पास एक डायरी लाजमी होनी चाहिए ताकि आप नोट्स बना सकें। नोट्स लाजमी बनाएंगे क्योंकि जब आप सेकंड लेक्चर करेंगे तो सेकंड लेक्चर में जो शॉर्टकट कीज होंगी वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बताई होंगी वो नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नोट्स बनाए होंगे तो आपको फर्स्ट लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेविंग होगा। आप नोट्स के जरिए अपने असाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं इजीली सेकंड लेक्चर की, ठीक है। ओके, तो नोट्स आपने क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट बेटे जो भी मैं यहाँ पर आपको काम करवाऊंगी फर्स्ट 3 सेशंस तक आप सेम एज इट इज वर्क करेंगे, नथिंग चेंज। सेम एज इट इज आपने वर्क करना है। जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, सेम एज इट इज आपने करना है। फर्स्ट 3 सेशन में बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स हैं ये हमारे फर्स्ट 3 सेशंस। इसके अंदर आपको ट्रबल भी फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपने उन्हें फेस करना है। तो सॉफ्टवेयर जो है
हमारा ओपन हो चुका है। जब हमारा लेक्चर हो रहा होगा, आपने सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, अपने लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ रूम पर लेक्चर अपना लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लेक्चर पर आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, देन आप अपने जो है रिकॉर्डिंग देखकर अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटे कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस शो होगा जब आप अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे। मे बी ये वाला पोर्शन ना हो आपके, क्योंकि वो न्यू होगा, दैट इज वाई आपके ये वाला पोर्शन ना हो। वेलकम टू इलस्ट्रेटर यहाँ बड़ा सारा करके लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ ये फाइल, अब नोट्स आपने किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने फाइल लिखना लाजमी नहीं है बेटे, आपने स्पेलिंग ठीक लिखनी है। जल्दी जल्दी आपने अपने नोट्स को क्रिएट करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। अब फाइल है, फाइल के अंदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा न्यू, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने लिखना कैसे है, फाइल प्लस न्यू प्लस, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं, अब आपने लिखना है प्लस किया हुआ न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आगे रिसेंटली जितने भी रिसेंटली यूज किए हुए साइजेस हैं वो तमाम के तमाम यहाँ मौजूद हैं। सेव अगर आपने कोई किया हुआ है, सेव के हवाले से, ठीक है। मोबाइल के हवाले से मोस्टली यूज होने वाले साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं, मोस्टली जो भी आपने यूज किए कर सकते हैं आप। वेब के हवाले से, प्रिंट के हवाले से, फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से। प्रिंट में A4 साइज आपके पास अवेलेबल है, A4 साइज का सबको पता होगा। A4 साइज आपका, जब भी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो आप A4 साइज यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब आप खुद से कोई सेट करना चाह रहे हैं तो उसे कैसे करेंगे, प्रीसेट डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं लेक्चर है आपका, लेक्चर 1, बैच अपना लिखेंगे आप 108, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें बिट्स में 1080, 1080, यहाँ पर भी है 1080। आपने सेम एज इट इज यही साइज रखना है, ये कोई नॉर्मल साइज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का साइज है, ये मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगी। जब हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे देन मैं आपको बताऊंगी ये किस चीज का साइज है, उस दिन हम तमाम साइजेस को भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, जहां पर ये लिखा हुआ है आपने क्लिक करना है यहाँ पर, तो ये देखिए सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस, हम यहाँ पर पिक्सल्स रख लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारी वर्टिकल भी है और लैंडस्केप भी, फिलहाल हम जो मर्जी रखें, नो इशू, क्योंकि हमारा साइज जो है 1080 सेम है, तो वो इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड ज्यादा भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। फिलहाल हम कोई बुक, कोई कैटलॉग, कोई ब्रोशर इस टाइप की चीज नहीं बना रहे, सो दैट इज वाई हम 1 रखेंगे। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, मोर सेटिंग्स पर एडवांस लिखा हुआ है, एडवांस से ऊपर तक की जितनी भी सेटिंग है वो हमने कर ली है। नीचे वाली सेटिंग में आएंगे, कलर मोड CMYK कलर, सियाल, मर्जेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। ये आप तब यूज करते हैं जब आप किसी भी चीज को प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन इसे सपोर्ट कर रही है CMYK को। लेकिन अगर आप मोबाइल टू मोबाइल, लैपटॉप टू लैपटॉप, मोबाइल टू लैपटॉप इस तरह से यूज करते हैं, स्क्रीन टू स्क्रीन चीज यूज करते हैं, तो आप क्या रखेंगे, RGB कलर मोड, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, RGB। रेजोल्यूशन फिलहाल हम कम करते हैं 72, जब हम इसे सेव करेंगे देन हम इसे ज्यादा कर देंगे, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर का आर्ट बोर्ड हमारे पास आ जाएगा। अब आर्ट बोर्ड, ये तमाम साइजेस जो हम देख रहे हैं ये तमाम साइजेस आपके आर्ट बोर्ड के हैं। आर्ट बोर्ड बेसिकली व्हाइट कलर का आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर आपने तमाम की तमाम डिजाइनिंग करनी है, ओके। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर अपना ओपन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग्स 5 डिफरेंट सेटिंग्स होंगी जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका न्यू सॉफ्टवेयर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली सेटिंग है हमारी विंडोज, विंडोज में यहाँ जाएंगे, यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में। जैसे मेरा बेटे ये देख, कर्सर मेरा छोटा है, लेकिन जैसे ही टूल्स के ऊपर जाएगा मेरा कर्सर बड़ा हो चुका है, विजिबल भी हो चुका है। तो यहाँ पर विंडोज शो हो रहा है, विंडो के ऊपर जाएंगे,
यहाँ पर कंट्रोल के पास जो टिक लगा हुआ है तो आपने भी इसके ऊपर टिक लगा लेना है। बेसिकली ये आपकी सेकंड बार है, ये वाली, ये जो यहाँ पर सेकंड बार शो हो रही है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रोक इस तरह लिख कर आ रहा है, तो ये आपकी सेकंड बार है, जो कि आप जिसके ऊपर टिक करते हैं और आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, विंडोज में लिखे विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस टिक, इस तरह करके आपने अपने नोट्स बनाने हैं। सेकंड सेकंड हमारे सेटिंग है, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में हमारे पास टूल बार का ऑप्शन है, लिखे विंडोज प्लस टूल बार प्लस एडवांस, एडवांस लिखा हुआ है इसके आगे, एडवांस के ऊपर आपने टिक कर देना। आपका बेसिक पर होगा, आपने एडवांस पर टिक कर लेना, इससे आपके यहाँ पर टूल ज्यादा हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में इस ऑप्शन के जरिए, ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है एरो सा बना हुआ है, ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ चुका है, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर भी टिक है, आपने भी टिक कर लेना। ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये साइड पर इस तरफ राइट साइड पर जो टूल्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं, वो विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड सेटिंग हो गई। फोर्थ सेटिंग है आपकी, सिंपल आपने क्या करना है, व्यू में जाकर, यहाँ पर व्यू में, अब विंडो के बिल्कुल साथ है व्यू, इस ऑप्शन से नीचे जाएंगे, स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्मार्ट गाइड के ऑप्शन पर आपने क्या करना है, टिक कर लेना। ये बेसिकली पिंक कलर की लाइंस होंगी जो बताती हैं एक शेप दूसरी शेप के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि आपके यहाँ पर टूल जो है वो शो नहीं हो रहे आप और मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना बेटे, आपको विंडोज में से यहाँ पर टूल्स मिल जाएंगे, राइट साइड वाले टूल जो हैं, राइट साइड वाले आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, ये थी ओवरऑल सेटिंग्स। बेटे ऑलरेडी टिक नहीं है मेरा, वो एक्चुअली में मेरा टिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपके सिस्टम पर वो टिक नहीं होगा तो वो आपने उसे टिक करना है। यस, एडोब इलस्ट्रेटर पर हम वर्क कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर आपका लैपटॉप यूजर्स के लिए है, जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है, हैवी सॉफ्टवेयर है जो कि हम लैपटॉप पर यूज करते हैं, पीसी पर भी आप यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का प्रॉपर वे जो है वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में बताऊंगी कैसे आपने इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ तक सेटिंग्स आपकी हर चीज क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक जितना भी अभी हमने किया है क्लियर हो चुका है सब कुछ। जल्दी से चैट में आंसर करें, फिर हम अपना फर्दर कंटिन्यू करते हैं, जल्दी जल्दी हरी अप। ऑलराइट बेटे, फिलहाल ये लैपटॉप यूजर्स के लिए है और मोबाइल यूजर्स के लिए कैनवा होगा, इंशाल्लाह कैनवा का हम फर्दर लेक्चर जो है वो करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, दैट इज गुड। ठीक है बेटे, जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आपका फर्स्ट सेशन है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, तो रिकॉर्डिंग आपने देखनी है, अपनी असाइनमेंट जो आपने बनानी है वो बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग आपने बनानी है। ठीक है, जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, साथ साथ आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, जूम कर करके, स्टॉप कर करके आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। प्रैक्टिकली अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टूल्स हैं, टूल्स को अब हम करने वाले हैं। यस ऑफ कोर्स बेटे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके बेटे, टूल्स पर चलते हैं। टूल्स स्टार्ट करने से पहले हम तीन शॉर्टकट कीज देखेंगे। तीन शॉर्टकट कीज कौन सी हैं, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम इन करने के लिए, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्रेस करेंगे, साथ में प्लस को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जूम इन करने के लिए लिख लें अब कंट्रोल प्लस, और आगे एरो डालें या जो भी आप करना चाह रहे हैं, और साथ में लिखें जूम इन करने के लिए। ठीक है, जूम इन, फॉर जूम इन। ओके, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस करेंगे आप जूम आउट करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली स्क्रीन अगर आप अपने सामने लेकर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे और आपकी स्क्रीन जो है वो आपके फौरन से आपके सामने आ जाएगी, जहां भी होगी वो फौरन से आपके सामने आ जाएगी। कंट्रोल प्लस जूम इन करने के लिए,
कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए, कंट्रोल 0 फॉर एग्जैक्ट स्क्रीन। ओके, सबसे पहले तो हम जूम इन करते हैं यहाँ पर, और अब हम अपनी शेप को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, ये देखिए सिलेक्शन टूल आपके सामने है, नाम से ही पता लग रहा है सिलेक्ट करने के काम आता है। किसी चीज को कॉपी करना है, बड़ा छोटा करना है, कहीं पर मूव करवाना है, तो आपको ये टूल यूज होगा। आपने सबसे पहले आकर ये टूल चूज करना है यहाँ से, देन आपने अपना वो काम करना है। सिलेक्शन टूल किसी भी चीज को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है फिफ्थ नंबर पर, यहाँ पर नीचे आते हैं बिल्कुल सिलेक्शन टूल के फिफ्थ नंबर पर नीचे आ जाए तो आपके पास है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल जो है अब हमारे पास, इसके साथ में एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। राइट क्लिक करें इस टूल पर आकर, राइट क्लिक इस टूल पर आकर सिंपल आपने राइट क्लिक किया, आपके पास फर्दर मल्टीपल टूल्स आ चुके हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगल टूल चूज करेंगे। अब हमने करना कि इसे बनाना है, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। क्लिक मतलब के लेफ्ट क्लिक, जब भी मैं क्लिक कहूंगी तो इट्स मीन लेफ्ट क्लिक, आपके माउस का, आपके कीपैड का लेफ्ट क्लिक होगा। लेफ्ट क्लिक आपने किया, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और साथ में मूव करवाएंगे अपने कर्सर को, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स बन रहा है, क्लिक किया हुआ है मैंने, लेफ्ट क्लिक किया हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर लाकर मैं इसे छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल टूल यहाँ पर बन चुका है, शेप बन चुकी है। दैट इज सो सिंपल। राउंड रेक्टेंगल टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राउंड रेक्टेंगल टूल लेंगे। अब देखें पिंक कलर की लाइन हमें बता रही है बिल्कुल इसके इक्वल आ गए हैं, बिल्कुल इसके मिड में आ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके बॉटम पे आ चुके हैं, एंड में आ चुके हैं। तो अब देखें क्लिक करेंगे, सिंपल बेटे क्लिक करते हैं, क्लिक को होल्ड नहीं करते, पकड़ के नहीं रखते, क्लिक को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है। अब वो पूछ रहे हैं कि आप किस तरह का बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम 100 बाय, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 200, इंटर प्रेस करते हैं तो हमें इस तरह का बॉक्स चाहिए, ठीक है। 100 उसकी हमने यहाँ पर विड्थ कर ली, हाइट हमने उसकी 200 कर ली, हमें इस तरह का बॉक्स चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें नहीं चाहिए ये बॉक्स। तो इसे यहाँ से बैक स्पेस का बटन प्रेस करें या डिलीट का बटन प्रेस करें और डिलीट कर दें। चलें यहाँ पर जरा हम शेप बना लें, क्लिक एंड ड्रैग, ये शेप बन गई हमारी। राउंड रेक्टेंगल टूल इसका नेम है। राइट क्लिक करें दोबारा से टूल्स पर जाकर, एलिप्स टूल ले लिया, ठीक है। एलिप्स टूल हमारा सर्कल है, ये देखिए सर्कल हमने बना लिया। तो ये सर्कल तो नहीं बना, कंट्रोल जेड करेंगे बैक जाने के लिए, अनडू करने के लिए, यूनिवर्सल की है कंट्रोल जेड। तो यहाँ पर अब हमें एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। अब लिखें फोर एग्जैक्ट, फोर एग्जैक्ट लिखने हैं आपने, नॉट ओनली सर्कल। एग्जैक्टली कोई भी चीज बड़ी छोटी करनी है, एग्जैक्टली कोई भी चीज कॉपी करनी है, कोई भी चीज लेनी है आपने एग्जैक्टली, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, ALT आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए मिड में आते हैं, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस किया, साथ में क्लिक एंड ड्रैग किया, तो ये हमने सर्कल एग्जैक्टली सर्कल बना लिया। पॉलीगॉन टूल लेते हैं, इसी तरह मिड में आते हैं इसके, और एग्जैक्टली पॉलीगॉन हमने बना लिया आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, बस आल्ट और शिफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ये दो कीज होंगी आप। हर चीज इन्हीं चीजों से बनती है बस। अब आपने इसे सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट आपने करना है क्लिक एंड ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग करके इसे सिलेक्ट करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर आकर सिंपल क्लिक करें, सिलेक्शन हो गई। देखें पहले मेरा कर्सर बिल्कुल सिंपल सा है, जब इसके अंदर आएगा, यहाँ पर इसके ऊपर आएगा, तो मेरे कर्सर की बैक पर एक बॉक्स बन चुका है। इट्स मीन मैं इसे कहीं पर भी मूव करवा सकती हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करके ही आपने इसे मूव करवाना है, ठीक है। कंट्रोल जेड फिलहाल। चले जी जूम आउट करते हैं, कंट्रोल माइनस प्रेस करके ओवरऑल इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से उठाते हैं। ये देखिए उठा सकते हैं, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके ही हमने उठाना है इन्हें। हर चीज आपकी क्लिक एंड ड्रैग एग्जैक्टली करनी है, तो आल्ट और शिफ्ट को साथ में प्रेस करेंगे, बस यही आपने काम करना है, ओके।
तो अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टी फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट की शॉर्टकट की है टी। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पर हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ आना है। देखिए मेरा कर्सर चेंज हो गया। क्लिक करें, लिखें यहाँ पर बेसिक शेप्स, सिलेक्शन टूल ले लें, एग्जैक्टली इसे बड़ा करें, इसको ऑनर से पकड़े, इसको ऑनर से पकड़े, एग्जैक्टली बड़ा करेंगे। एग्जैक्टली बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, चैट में जल्दी जल्दी आंसर करें। हरी अप, टू फास्ट। एग्जैक्टली बड़ा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करें। ऑल राइट, गुड। आल्ट और शिफ्ट, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। बेटे जब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो तमाम स्टूडेंट्स कोशिश किया करें आंसर करने की, ठीक है। 15-20 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट इतने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आंसर किया अभी। तो बेटे यहाँ पर 400+ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आंसर किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, बेसिक शेप्स जो हैं वो हमारी हो गई। अब हम इन तमाम शेप्स के जरिए एक एक डिजाइन क्रिएट करें। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल स्टार लेते हैं, ड्रॉ कर लिया, सिलेक्शन टूल लेंगे, दोबारा जाकर यहाँ पर लेकर अब हमने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी करने का सेम प्रोसेस, आल्ट और शिफ्ट, एग्जैक्टली कॉपी फ्रंट पे कर रहे हैं, आल्ट और शिफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। लेकिन इस बार हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के लिए थोड़ा सा तो डिफरेंस हमें लेकर आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपना क्लिक से हाथ उठाएंगे, देन हम अपना आल्ट और शिफ्ट से हाथ उठाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप को रिपीट करेंगे, ये देखिए सिलेक्शन हुई हुई है। लास्ट स्टेप को रिपीट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके, डी फॉर डॉग। लास्ट स्टेप को रिपीट कर दिया हमने। ओवरऑल सिलेक्ट करें इन्हें, कॉपी लेकर आए। एग्जैक्टली कॉपी नहीं अब हम चाह रहे, तो सिंपल रैंडम कॉपी चाह रहे हैं। रैंडम कॉपी के लिए क्या करेंगे, आल्ट अकेला प्रेस करेंगे, ALT आल्ट, शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे अकेला। और सेम वही प्रोसेस, क्लिक को पहले रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी हम जो है एग्जैक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कलर्स करते हैं। बेटे कलर्स जो है वो हम ओवरव्यू लेंगे कलर्स का। कलर हम फर्दर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह कलर्स को डीपली देखेंगे। आज हम जो है इसके ऊपर ओवरव्यू लेते हैं। कैसे करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट को होल्ड करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, शिफ्ट को छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब सिलेक्शन करें इसकी, ये हमने एक सिलेक्शन कर ली, शिफ्ट को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। नेक्स्ट इसकी सिलेक्शन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सिलेक्शन भी कर ली। तो ये हमने सिलेक्शन कर ली इनकी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कर लिया, इस लाइन के जरिए ऊपर जाएंगे, जरा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ से ग्रे कलर हमने किए, इंटर प्रेस कर दें, ये देखिए ग्रे कलर हमने अंदर कर दिया। ओवरऑल इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के हम इसे छोटा कर देंगे, आल्ट और शिफ्ट साथ में प्रेस करेंगे ताकि एग्जैक्टली छोटा हो, अ, अजीब सा ना हो जाए, ठीक है, वरना ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है छोटा। कंट्रोल Z करें, बेसिक शेप की कॉपी लेकर आते हैं, रैंडम कॉपी लेकर आएंगे तो सिंपल आल्ट प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार शेप्स। तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं रोटेशन शेप। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, एक स्क्वायर सा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, अब लिखिए अपने नोट्स में जल्दी जल्दी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में देन हम रोटेट में जाएंगे, रोटेट,
राइट क्लिक प्लस ट्रांसफॉर्म प्लस रोटेट, एंगल सेट करें, एंगल सेट करते हैं 6 का एंगल सेट करते हैं, प्रीव्यू में जाकर चेक करते हैं कि बनने के बाद कैसा दिखे। अब वो पूछ रहे हैं कॉपी करना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही शेप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हम कॉपी लेकर जाना चाह रहे हैं। लास्ट स्टेप को रिपीट करेंगे तो कंट्रोल डी प्रेस करके लास्ट स्टेप को रिपीट करेंगे, जूम करें और वन बाय वन सिलेक्ट करें इसे। मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, एक छोड़कर एक सिलेक्ट कर लें। मल्टीपल सिलेक्शन करें हम, क्योंकि इसमें कलर करना चाह रहे हैं। कौन सी शॉर्टकट की जो है वो आप यूज करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए। ओके, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, दैट इज गुड। ऑल राइट बेटे, अब हमें ये वाला ग्रे कलर चाहिए, ये जो स्टार के अंदर है ये ग्रे कलर इसमें चाहिए। हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। अब हम जाते हैं आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे, शॉर्टकट की है इसकी आई4 आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। वो आइसक्रीम वाला आई जो है वो है आइसक्रीम वाला आई, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल हमने यूज कर लिया, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन की हुई है, जहां पर हमने कलर लेकर जाना है, जहां से कलर लेकर जाना है वहां जाकर सिंपल हमने क्लिक करना है, ठीक है। कलर आ चुके हैं, ये देखिए कलर आ चुके हैं। हमें फ्रंट कलर जो है वो ब्लैक चाहिए, सो हम इसे ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी शेप रोटेशन हो चुकी है। अब हम सर्कल के साथ एक शेप जो है वो क्रिएट करते हैं। देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये एंकर लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, उन बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। हैंडल ओपन हो चुका है। अब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेते हैं, एग बन चुका है। हम बेसिकली एग शेप ही बना रहे थे। 3 एग्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं एग शेप्स। ओके, हम जरा ओवरऑल इसे ऊपर ले जाते हैं, जरा ज्यादा ही नीचे है ये। ओके, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बेटे रेजर टूल लेंगे, रेजर टूल यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ठीक है। तो ये देखिए ये बड़ा है काफी, हमें छोटा चाहिए। छोटा करने के लिए हमें करली ब्रैकेट्स होंगी आपके कीबोर्ड पर, करली ब्रैकेट्स, उन करली ब्रैकेट्स को मैं अब लेफ्ट और राइट ब्रैकेट कहूँ। जब भी मैं कहूंगी लेफ्ट और राइट ब्रैकेट मीन्स आपकी करली ब्रैकेट्स को मैं कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें, लेफ्ट साइड वाली प्रेस करें, छोटा कर देंगे। राइट साइड वाली प्रेस करेंगे तो इसे बड़ा कर, ठीक है। छोटे से फिलहाल हमें काम चलाना है, तो छोटा कर लिया हमने। बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, बाहर ले गए, अब छोड़ दिया, क्लिक छोड़ दिया। यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेकर कलर चेंज कर लिया, और ये सेपरेट भी कर सकते हैं। चलें इसे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से शिफ्ट की प्रेस करके हम ये सिलेक्ट करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन शिफ्ट प्रेस करके इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर ले, ठीक है। तो अब इसे बड़ा कर लेते हैं इस बार, बड़ा करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया सिंपल। देखिए सिलेक्शन लाजमी कर, यहाँ से इसे कॉपी लेंगे, चले यहाँ पर लेकर आए।
ठीक है, ओके है। तो बेसिकली आपने ओवरऑल ये वर्क करना है, इसको भी यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेती हैं। तो ये बेसिकली आपका वर्क है प्रॉपर। अब हम इसके ऊपर हिडन बॉक्स लगाएंगे। हिडन बॉक्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जहां पर देखिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेकर क्लिक एंड ड्रैग किया, ये पूरे के ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर हमने ये कर दिया। अब इसके ऊपर सिंपल इस ब्लैक वाले कलर के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। ये आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, इट्स मीन ये नन है, इसको नन कहेंगे। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये नन हो चुका है। सिलेक्शन टूल ने देखना है साइड पर कोई स्पेस कोई चीज तो नहीं है, साइड ऑब्जेक्ट ना कोई मौजूद हो, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो वो आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा जब आप उसे सेव करेंगे, ठीक है। अब हमने इसे सेव करना है। सेव करने का प्रोसेस, एक तो आपकी सोर्स फाइल है, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल जैसे आप चीजों को सेव करते हैं। और लेक्चर नंबर 1 सेव एज टाइप क्लिक करें, अडोब इलस्ट्रेटर रखें। पीडीएफ में करना चाह रहे हैं पीडीएफ करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर फिलहाल हम करना चाहते हैं। सेव करें यहाँ से, ठीक है। वो कह रहे हैं ऑलरेडी मौजूद है, इसके नाम इस नाम की फाइल जो है ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे किया है कि बैच निकले। अब सेव करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब वो पूछ रहे हैं इसे कि आप सेव करना चाहते हैं, तो हमने ओके कर दिया। यहाँ पर आकर ये सेव हो जाएगा, हो गया। फाइल में जाते हैं। अब वो फाइल जो आपने कहीं पर सेंड करनी है, या आपने फेसबुक पर अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है, व्हाट्सएप पर आपने सेंड करनी है, किसी से भी आपने शेयर करनी है, तो कैसे करेंगे। फाइल, फाइल के आगे प्लस लिखे, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या करें, आगे जाएं एक्सपोर्ट एज करें। एक्सपोर्ट एज किया, नेम चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। सेव एज टाइप, यहाँ पर आपने जेपीजी लिख लेना है, जेपीजी फॉर्मेट आपने करना है। यूज आर्टबोर्ड करना चाह रहे हैं तो इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ से करेंगे, जेपीजी ऑप्शन दे रहा है हमें। कलर मोड हमारा आरजीबी है, क्वालिटी हमारी 10 है, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारी 300 है, इसे ओके करें। तो ये अब हमारा सेव हो चुका है, देखते हैं कहाँ पर ये सेव हुआ है। तो ये सेव हो चुका है, हमने लेक्चर 1 बैच के नेम से इसे सेव किया था, ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीजें जो हैं वो सेव है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की आपकी असाइनमेंट यही है, एज इट इज आपने वर्क करना है। फेसबुक पर आपने इसे अपलोड करना है, ठीक है। और इसकी डेडलाइन जो है वो आपकी फर्दर 3 सेशंस के बाद होगी, जो आपके प्रैक्टिकल 3 सेशंस होंगे उसके बाद होगी। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कि आपको मैं व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करूंगी, वीडियो शेयर करूंगी, देन आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का आज के सेशन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकती हैं। कैसा रहा आपका आज का सेशन, जल्दी से चैट में आंसर करें। जी मैडम, एलिक्ट ओवर। जी सर। जी स्टूडेंट्स,